कि हजार मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। और कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शम्सो कमर, अबे कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ देते हैं। कि कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शम्सो कमर, कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ देते हैं। खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला को मुबारकबादी पेश करता हूँ। एक खूबसूरत गुफ्तगू, इल्मी अदबी बातें हम लोगों ने समाअत की हैं। अल्लाह उनकी बातों पे पहले हमें फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर गाज़ी मिल्लत नूर निगाहे हुजूर रईसुल कलम हुजूर शाह अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला हमारे और आपके दरमियान बैठे हुए हैं, जो अल्लाह का शुक्र है बरेली शरीफ की बहुत बड़ी आवाज़ हैं। हर जगह आला हज़रत के मसलक व मशरब की बातें करते हैं। इतनी भीड़ है मिर्चा दिलदार नगर में। सना खान रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद अली साहब फैज़ी, मोहतरम ज़ैनुल आबदीन साहब कानपुरी, यूँ कह लें आप कि हिंदुस्तान के सारे बड़े लोग आज कहीं नहीं मिर्चा दिलदार नगर में मिलेंगे इंशाअल्लाह। ये सारे लोग बैठे हुए हैं। मुझे एक बात याद आई हुजूर सरकार ताजुल शरिया के हवाले से, और सुन्नियों के पास जो चेहरा है वो चेहरा किसी और के पास नहीं है। किसी जमात में ऐसा चेहरा नहीं है जो सुन्नियों के पास है। सैयदी सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने इरशाद फरमाया कि मेरी बारगाह में एक अहले हदीस आया तावीज़ लेने के लिए। मुझे उसके अकीदे के बारे में मालूम नहीं था। मैंने तावीज़ दिया, जब जाने लगा तो उसने कहा कि मौलाना आपकी जमात में एक मौलाना थे, वो बड़े खूबसूरत थे। सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने इरशाद फरमाया नाम बताइए, तो उसने कहा उनका नाम अज़हरी मियाँ, उनका नाम अज़हरी मियाँ था। अगर ऐसा चेहरा मेरी जमात में होता तो मैं उनका चेहरा दिखाकर आधी दुनिया को अहले हदीस बना ले, उनका चेहरा दिखाकर आधी दुनिया को अहले हदीस बना देता। अल्लामा बलियावी साहब क़िबला, अल्लामा रियाज शमसी साहब क़िबला बैठे हुए हैं। इन लोगों की दुआएं लेकर अपने दोस्तों की एक शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि मिर्चा दिलदार नगर के अंदर कितने लोग हुजूर सरकार ताजुल शरिया से मोहब्बत करते हैं, जिनकी आवाज़ यहाँ तक आएगी। यार हम तो बरेली शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अल्लामा बलियावी साहब क़िबला डंके की चोट पर हिंदुस्तान की महफिल में कहते हैं कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने तो बरेली के रजा खान के, हमको रहने तो बरेली के रजा खान के साथ। हुजूर सरकार, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। हुजूर सरकार ताजुल शरिया की शान तो इतनी बड़ी है कि हुजूर मुहद्दिस कबीर इरशाद फरमाते हैं, हुजूर मुहद्दिस कबीर इरशाद फरमाते हैं कि मैं सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में बैठा हुआ था। उस वक्त हुजूर सरकार ताजुल शरिया की उम्र 7 साल की थी। वो सरकार मुफ्ती आजम की तस्बीह उठाकर कुछ पढ़ रहे थे, तो सरकार मुफ्ती आजम ने इरशाद फरमाया कि अख्तर मियाँ क्या कर रहे हो? तो ताजुल शरिया कहते हैं कि नाना जब देखता हूँ आप बैठ के तावीज़ लिखते रहते हैं, मैं तो मदीने वाले पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। जिसकी सोच 7 साल की उम्र में ये रही हो, उसको दुनिया अख्तर नहीं, बाद में हुजूर सरकार ताजुल शरिया के नाम से मौसूम करती है। पूरी जमात वहाबियत को चैलेंज है कि सुन्नियों के जैसा एक चेहरा दिखा दो। बस एक शेर पढ़ता हूं मोहम्मद अली भाई, और मैं चाहता हूं कि यही मिर्चा दिलदार नगर की महफिल हो जाएगी कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। माशाअल्लाह, मैं जानता हूं कि मेरी आवाज यहां नहीं बल्कि मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह, कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं। अब मेरे शेर आपको लगे तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा। मुझे मालूम है कि मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे। पहला शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी, जब दूसरा शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं की। तो मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरत बाकी शेर भी ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ हजरत बैठे हुए हैं तो मेरा यकीन है कि मेरा शेर वो लगेगा। देखें आप कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अबे अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। कोई एक दीवाना हुजूर ताजुल शरिया का बीच से खड़ा हो जाए, नारा लगा दे माशाअल्लाह।
सब पीछे पड़े हुए हैं। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। आज इसी मिर्चा दिलदार नगर में आप कहें कि अहले सुन्नत के बागबा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे, जो भी गुस्ताखे अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। भाई भाई आप लोग तो बहुत अच्छे शायर हैं, मैं बहुत छोटा आदमी, मैं कभी सोचता हूँ कि आज जब ट्रेन बंद होती है तो मुसाफिर के लिए परेशानी, जब अस्पताल बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी, जब स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी। यार जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी है। जैसे हुजूर की तारीफ को, मोहम्मद अली भाई हम लोग एक ही जिले के हैं, आज इन सब की खैरियत नहीं है। जैसे हुजूर की तारीफ को नात कहते हैं, ऐसे हुजूर के दुश्मनों की तरदीद को भी नात कहते हैं। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। और गुस्ताखे शहीदी को है बीमारी कुछ ऐसी, अबे जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा। कि गुस्ताखे शहीदी को है बीमारी कुछ ऐसी, जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा। मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जहां हुजूर गाजी मिल्लत मौजूद हों, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, हुजूर शाह अल्लामा रियाज शमसी साहब किबला बैठे हों, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, तो मैं हिंदुस्तान के उस मोतबर आवाज़ को आपके हवाले करता हूँ जिसके लहजे में पासदारी है, जिसका लहजा हमारे लिए कुलाहे इश्क है, मकबूलियत जिसके होंठों पर फूल की तरह है। वो नाम है सना खान रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद अली साहब किबला फैजी। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला